परिंदे हाँफते क्यों हैं? अगर आपके परिंदे हाँफ रहे हैं, हाँफना किसको कहते हैं? मुंह खोल के तेज तेज सांस लेना और जबान का बाहर निकल आना। ये उन लोगों के पास ज्यादा हो रहा है जिन लोगों का सेटअप छत के ऊपर है, जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती है, या फिर घर के अंदर है जहाँ पर पंखा नहीं है, खाली दीवारें हैं और हब्स है। उनके पास क्या होता है, हब्स होने की वजह से, गर्मी की तपिश बढ़ने की वजह से परिंदा हाँफने लग जाता है। और इस हाँफने को आप मामूली मत समझें। इंसान हाँफता है तो खुद से जाके पानी पी लेता है, बाथरूम में जाके नहा लेता है, उसके जिस्म की मौजूद गर्मी जो है, गर्मियों के सीज़न की मौजूद गर्मी उसके जिस्म की ख़त्म हो जाती है। हम क्या करते हैं, जब हम हाँफ रहे होते हैं, जामा शीरी बना के पी लिया, सही हो गया, हमारी गर्मी हमारी ठीक हो गई, गन्ने का रस पी लिया। हम इंसान हैं। इसी तरह एक परिंदे को अगर आपने कैद करके रखा हुआ है और वो खुश है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो हाँफ रहा है और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन जिस तरह इंसान हाँफने पर कुछ भी अपने लिए कर लेता है, बनाकर पी लेता है, इसी तरह आपको भी चाहिए कि आप अपने बर्ड को वो चीज़ें दें जिससे उनका हाँफना बंद हो जाए। वरना हाँफना इतना खतरनाक है कि परिंदा अगर हाँफने लग जाए तो कुछ ही टाइम में मरने के करीब आ सकता है। अगर आपके परिंदे दिन में 1 घंटा हाँफते हैं तो आपको फिक्रमंद होना चाहिए। हो सकता है वो सही से रह रहे हों, सुबह हो जाती हो, फिर ठीक हो जाते हों, लेकिन 1 घंटा हाँफना जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है। अब इसमें आपने हाँफने से बचाना कैसे है? देखिए, हाँफने से बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है, कोई फ़ैन वगैरह लगा दें, और अगर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो कोई पर्दा ऐसा लगा दें या कोई शेड लगा दें जिसके ऊपर धूप पड़े, डायरेक्ट पिंजरे के ऊपर धूप ना पड़े। क्योंकि पिंजरा आपका लोहे का होता है, गर्म हो जाता है। अगर लकड़ी का है तब भी गर्म हो सकता है, लेकिन लोहे का पिंजरा बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। तो आप ऊपर शेड लगा सकते हैं। और अगर आपने शेड लगाया हुआ है, आप कहते हैं जी मैंने शेड लगाया हुआ है, फिर भी मेरे तोते हाँफना शुरू कर देते हैं, तो शेड लगाने से गर्मी ख़त्म नहीं होती, गर्मी कम हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद फिर आपको करना ये होता है कि नीम के पत्ते लें, उनको भिगो लें बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर भिगो लें उनको। भिगोने के बाद पिंजरे के अंदर ट्रे पर रख दें आप। इससे होगा ये कि परिंदे खुद आके बैठेंगे उसके ऊपर, और वो नीम जो है वो ठंडा भी होता है, और ठंडा होने की वजह से उसके अंदर से ठंडी हवा निकलेगी, या परिंदे उसके करीब रहेंगे तो गीलापन महसूस करेंगे, जिससे उनका हाँफना कम हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करें, तो उसका एक हल होता है जी, आप अपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिला दें। इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी परिंदे की गर्मी कम कम हो जाती है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट दे के बैठ गए, तो ये गलत है। इलेक्ट्रोलाइट तभी काम करेगा जब टेम्परेचर कंट्रोल होगा। अगर धूप आ रही है, गर्मी शदीद पड़ रही है, ये इसी तरह ही है जिस तरह मैं आपको शदीद गर्मी में बिठा दूं और आपको बांध दूं और फिर आपको बिरयानी पकड़ा दूं खाने के लिए, तो बिरयानी में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, जो बंदा या जो जानदार चीज़ तकलीफ में होगी, उसका खाने पीने पर इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि अपनी जान छुड़वाने पर इंटरेस्ट हो जाता है। तो पहले गर्मी से परिंदे की जान छुड़वाएं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स दें। अब ये काम कैसे हो सकता है? पंखा लगा के। मैं तो अपने इंडोर इंडोर शेड के अंदर एक पंखा लगाता हूँ, जिससे गर्मी ख़त्म हो सके बर्ड रूम की। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आप मुझसे भी ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हैं और यूरोपियन फार्मूलेटेड हैं, ठीक है, लेकिन बनाए यहाँ पर जाते हैं, कंपनी यहाँ पर ही होती है। लोग अलग तरह की बात करते हैं, जो लोग बेचते हैं ना, वो हर चीज़ अपनी इम्पोर्टेड बताते हैं कि ये अभी अभी उतरी है बाहर से, बिल्कुल अभी अभी जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी अभी पास हुई है, मेरे पास आई है। ऐसा नहीं होता। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब बाहर के नाम से रजिस्टर्ड बाहर हुई हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है। आपकी सोच होगी फैसलाबाद जाके आप देख लें, आपको पता चल जाएगा किन किन कंपनियों के प्लांट लगे हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कंपनी तो बाहर की है। तो भाई, कंपनी वहां से बना के भेजे, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का नाम खाली रजिस्टर होता है और मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं कंट्रीज में कर रही होती है जिन कंट्रीज में उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। सो गाइज, मेरे पास यूरोपियन फॉर्मुलेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे, बनते यहीं पर ही हैं ये, मैं तो साफ बताता हूँ, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है। अब मंगवाने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट लिख कर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हफ्ते में 2 बार भी दे सकते हैं आप, 3 बार भी दे सकते हैं, और डेली बेसिस पर भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी अफोर्डेबिलिटी पर है। आपने देखना होता है कि मैं कितना ले रहा हूँ और ये ख़त्म कब होगा, क्या ये एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ रहा। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइट हफ्ते में 2 बार बहुत होता है। असल काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। इतने लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।